दोस्तों बात करने वाले हैं प्रिज्म जॉनसन स्टॉक के बारे में। देखो मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आए और उस कमेंट के बेस पे मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है। इस स्टॉक में मैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं प्रिज्म जॉनसन के बारे में, थोड़ा सा गौर से सुनना। एक तो इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और इस एक स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो अगर आप ये दो चीज जान लेते हो, होल्डिंग पैटर्न और पिछले 5 साल के रिटर्न को समझ लेते हो, तो वहां पे आपको एक पैटर्न मिल जाता है, एक अंदाजा मिल जाता है। आपको ये सोच लो आपने उस स्टॉक की 70-80% के करीब यहाँ पे एनालिसिस वहां पे कर डाली। देखो स्टॉक के जो फंडामेंटल होते हैं ना, वो सिर्फ स्टॉक को मजबूत बनाते हैं, कंपनी को मजबूत बनाते हैं। आपको जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली मजबूत बनाएंगे वो स्टॉक के रिटर्न बनाएंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा स्टॉक मार्केट में ध्यान रखना। सबसे पहले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें पता चल जाता है भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देता है या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देता है। कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जहां पे वहां ज्यादा गिरावट हो सकती है और कौन से टाइम ड्यूरेशन में वो स्टॉक ज्यादा रिटर्न देता है, मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम स्टॉक में कितने ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता बची हुई है। ठीक है, साथ में होल्डिंग पैटर्न के को लेके मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भाई किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखो मैं तो उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे कम से कम प्रमोटर होल्डिंग 50% हो। 50% से नीचे प्रमोटर होल्डिंग वाले स्टॉक में कभी नहीं करता, क्योंकि वहां पे रिटर्न भी कम मिलते हैं, स्ट्रेस भी ज्यादा हो जाता है। और जिस स्टॉक में 70-80-90% प्रमोटर होल्डिंग होती है, समझ लो वो मल्टी बैगर स्टॉक भी बन सकते हैं। साथ में आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न भी देंगे और लॉन्ग टर्म तक रिटर्न देंगे, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ खड़े रहते हैं और वो धीरे धीरे अपने रिलीजिंग को रिलीज करते हैं, अपने होल्डिंग को रिलीज करते हैं। एफआईआई का डेटा ज्यादातर कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्टॉक में एफआईआई का डेटा ज्यादा होता है समझ लो वहां गिरावट भी ज्यादा होती है। क्योंकि एफआईआई वाले जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होता है तो एफआईआई वाले सबसे पहले बिकवाली करके निकलते हैं। आपने अक्टूबर में तो देखा ही होगा कितनी स्पीड से एफआईआई ने बड़े लेवल पे बिकवाली की थी और मार्केट के अंदर गिरावट का माहौल बना दिया। लगातार पिछले 4-5 महीनों से यही खेल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एफआईआई इन्वेस्टर्स का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी वहां पे ट्रेड करते हैं। उनको पता होता है जब वहां पे गिरावट होती है तो भाई यहाँ पे तो गिरावट होगी, तो वो सबसे पहले बिकवाली करके निकल जाते हैं। उनकी एनालिसिस स्किल हमारी एनालिसिस स्किल से काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। तो देखो भाई लगातार स्टॉक के पिछले 5 साल में रिटर्न जबरदस्त है, लेकिन धीरे धीरे परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है। स्टॉक ने यहाँ पे 5 साल में 186.18% का रिटर्न दिया, मतलब 186% के करीब रिटर्न दिया। लोगों का पैसा 1.5 गुना से ज्यादा कर दिया। 4 साल में स्टॉक ने यहाँ पे करीब 92-92.5% का रिटर्न दिया। फिर उसके बाद 3 साल के अंदर स्टॉक ने 33.5% के करीब रिटर्न दिया। 2 साल में स्टॉक ने 62% के करीब रिटर्न दिया। 1 साल में स्टॉक में 5.5% की गिरावट हो गई। 9 मंथ में स्टॉक ने 0.4% का रिटर्न दिया। 6 मंथ में 1.48% का रिटर्न दिया। 3 मंथ में स्टॉक में 18.96% की गिरावट हो गई। 1 मंथ में स्टॉक में 5.87 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे हो गई। 1 वीक में स्टॉक में करीब 6% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो देखा जाए तो स्टॉक में लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही है और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे रह गई है 74